ज्ञान मिला वेद से, ठीक है ना। तो हमारी परंपराएं भी आदिकालीन है, तो आदिवासियों की परंपराएं हुई ना। ये बात अलग है कि मैं शहर में रह रहा हूं तो मैंने उसी परंपरा को अपने हिसाब से बदल लिया। पहनने का ढंग, मैं ये धोती कुर्ता या लंगोटी छोड़ करके, अंगोछा छोड़ करके, अंग वस्त्र छोड़ करके अब मैं पैंट शर्ट पहन रहा हूं। क्यों भाई? हाँ, देखने में जरूर ऐसा लगता है कि वो विदेशी और हम यहाँ के देशी। शहर में जाइए तो किसी का रहन सहन, खान पान, आचार विचार देखोगे तो अंग्रेजों जैसा दिखाई देता है। तो ये तो कह सकते हैं कि ये साहब यूरोपियन है, अमेरिकन, ठीक है ना। तो इस तरह से हमारी परंपराएं वैदिक है, तो वो भी हमारी आदिकालीन परंपराएं। हमारी वेशभूषा कैसी है? ऋषियों जैसी कि अमेरिकन जैसी? ऋषियों जैसी। गांव में जो आदमी रह रहा है जंगल में, उसकी वेशभूषा, उसका फोटो और राम जी का फोटो ले। अब हम श्रद्धा में राम जी को वो ऐसा बढ़िया सुंदर, वो तो वैसे भी काले ही थे ना, नीलांबुज श्यामल कोमलांगम, कैसे थे? सांवले थे। तो यहाँ जंगल में कैसे लोग रहते? सांवले रहते हैं कि नहीं रहते? तो सांवले ही राम जी थे। आप उनका रूप देख लीजिए, कंधे पर टंगा हुआ धनुष देखिए, पीछे तुणीर लगा हुआ है वो लिखने के, बाण रखने का, और बाण हाथ में लिए हुए हैं लक्ष्मण जी, राम जी। आपको आकृति दिखाई देती तो गांव में जाइए, जंगल में आदमी ऐसे ही तो जंगल में मिलेगा आपको, धनुष बाण टंगा हुआ, हाथ में तीर लेकर के, और पीछे एक ऐसी टोकरी, अभी भी हम देख के आए। तो राम जी का रूप और हमारा रूप एक जैसा, तो मिलते जुलते हम किससे हैं? ये ईसाइयों से मिलते हैं कि राम जी से मिलते हैं? तो फिर भैया दूसरे घर में क्यों जा रहे हैं? अपने पूर्वजों को छोड़ करके दूसरी तरफ क्यों जा रहे हैं? प्रश्न आता है। वेशभूषा हमारी ऋषियों जैसी, राम जैसी। ऋषि कैसे रहते थे? कंदमूल फल खा रहे थे। हम क्या खा पी रहे हैं? कंदमूल फल ही खा रहे हैं। अभी भी हमारी खेती करने का ढंग और हमारी निर्भरता उसी पर है। इसलिए हमारी पूरी परंपरा में आप देखेंगे तो अरण्य संस्कृति है। भारत की संस्कृति कैसी? अरण्य संस्कृति। वेद का एक भाग है अरण्य। वो जंगल लिखे कहाँ गए? वेद जंगल में, यही बस्तर में लिखे गए होंगे, हो सकता है यहाँ के जंगल में नहीं तो उत्तराखंड के जंगल में लिखे होंगे। आप सब जगह जाइए, वैदिक ऋषियों की स्थापना मिलती है, यहाँ से लेकर दक्षिण तक, पूर्व से पश्चिम तक, जहाँ जाओ वहाँ विश्वामित्र दिखाई देगा आश्रम, श्रृंगी ऋषि का आश्रम यहीं देखो आप, श्रृंगवेरपुर कहा था, यही दुधावा। यहाँ श्रृंगी ऋषि गए थे, वहाँ अयोध्या, सिहावा नगरी, वो दुधवा डैम, कौन सा डैम है? हाँ, कहाँ रहते थे श्रृंगी ऋषि? यहाँ निवास कर रहे। तो मित्रों, वैदिक मान्यता कहाँ यहाँ पनप रही थी कि वहाँ? फिर हम कैसे कह रहे हैं? सारी चीजें हमारी उसी से मिलती हैं। हमारी अरण्य संस्कृति है, अर्थात वन और अरण्य के लोग हैं हम लोग। इसलिए कोई ये कहना बाहर के और भीतर के और हम विदेशी हैं और हमारे पूर्वज हैं, ये गलत बात। हमारे अस्त्र शस्त्र भी राम जैसे, हमारा भोजन भी ऋषियों जैसा, कंदमूल फल से युक्त। हमारे क्षेत्र का नाम भी किसके नाम पे है? कौन था दंडक? प्रचारित कर दिया राक्षस, राम जी का पूर्वज है। ये सूर्यवंश का राजा था दंडक, जिसके नाम से ये क्षेत्र दंडकारण्य बना। इसलिए मित्रों, बहुत सारी बातों को समझने की जरूरत है। एकलव्य का नाम चलता है बहुत, और ये प्रचार किया जा रहा है कि एकलव्य के साथ बहुत ज्यादा बेईमानी हुई। एकलव्य कौन था? एकलव्य को क्यों नहीं सिखाया? एकलव्य ने, कुत्ते ने भौंका तो उसने तीर चलाए, तो उसके मुंह में जाकर के तीर फंस गए। पर जब तीर निकाले अर्जुन ने, तो मुंह में कहीं खरोच तक नहीं थी। तो तीर चलाने वाला इतना कुशल आदमी था कि उसने तीर तो चलाया, परंतु इतना माइन्यूट कैलकुलेशन के साथ चलाया कि मुंह में उसके कहीं खरोच भी ना आ जाए। कुत्ते के मुंह से खून नहीं निकला, मुंह बंद कर दिया, इतना पारंगत था। कौन गुरु थे? पूछा तो उन्होंने कहा द्रोणाचार्य। जब उसका परिचय पूछा गया, आप महाभारत पढ़िए, तो उसमें लिखता है कि जो एकलव्य है वो मगध राज्य के राजा के सेनापति का बेटा था, इसलिए उन्होंने उसको अस्त्र सिखाने से मना कर दिया। अब हम लोग प्रचारित कर रहे हैं कि साहब वो आदिवासी था इसलिए मना कर दिया। ऐसा भ्रम फैला रहे हैं ये वामपंथी लोग। सजग रहिएगा और अपने शास्त्रों का अध्ययन करिएगा।
ऐसी ही मूढ़ मान्यताएं, ऐसे ही भ्रम फैला करके आधा पक्ष रख के आधी बात को कहा जा रहा है। तो मित्रों, हम लोगों को समझने की जरूरत, हमारा मन भड़क जाए, अरे हमारे साथ तो ये लोग बेईमानी कर रहे हैं, हमको ठगा गया, ऐसा नहीं। दूसरे राज्य के सेनापति का बेटा होने के कारण उसको उनने ज्ञान देने से मना कर दिया और उसका अंगूठा दान में मांगा कि ये कहीं व्यवस्था लेकर के वहां ना जाए दूसरे राज्य में। ये फर्क पड़ता है मित्रों। तो हमारा क्षेत्र भी भगवान के नाम से। अब रावण कहाँ का निवासी था? तो श्रीलंका का, हिंदुस्तान में है क्या? अब श्रीलंका में रहने वाले आदमी के अगर आप बेटे हो तो आप भारतीय हो, आदिवासी हो कि लंका वाले हो? तो लंका के आदिवासी हो गए भाई, यहाँ हिंदुस्तान के आदिवासी कहाँ से हो गए? लंकावासी कहो आप, आदिवासी क्यों कह रहे हैं? जो रावण के बेटे बेटियां वो सब लंकावासी, उनका यहाँ बस्तर से क्या लेना देना भाई? तो यही कहना एक तो बौद्धिक रूप से भी लगता है कि बकवास एक नंबर की। लंका में रहने वाला रावण, और भगवान ने उसका हनन किया क्योंकि वो हमारे यहाँ आकर के उत्पात कर रहा था, हमारी बहन बेटियों को छेड़ रहा था यहाँ। इसलिए जब हमारी बहन बेटियों को छेड़ेगा तो उसको मारने के लिए जाना पड़ेगा। मार के आए भाई, इसीलिए मारे उसको, और हमको वहाँ अधिकार नहीं कर लिए, उसी के भाई को राज्य दे करके आ गए। तो कौन बराबरी कर सकता है मित्रों? इसलिए कहना ही गलत बात है। इसलिए उसके वंशज आदिवासी नहीं हो सकते हिंदुस्तान के। और कोई हमारे पूर्वजों को, जैसे मैंने कहा, राक्षस कहे और हम चुपचाप सुन लें, इससे ज्यादा शर्म की कोई बात भी नहीं। धिक्कार है हम पर कि हम ये कोई हमसे कहे तुम्हारे बाप राक्षस थे। अभी तुमसे कोई कह दे गधे के बेटे, उल्लू के पट्टे, तो आप लड़ने खड़े हो जाते कि हमारे गुरु को उल्लू कहा, हमारे बाप को गधा कहा, हो जाता है ना। इतने में नाराज हो रहा है, कोई राक्षस कह रहा है फिर खुश हो रहे हैं। ये तो बड़ी विचित्र दिवालियापन है मानसिक। इस बात पर हमको विचार करना चाहिए। भारतीय संस्कृति को, भारतीय सभ्यता को, भारतीय धर्म को, हमारे क्षेत्र के भाईचारे को, हमारे समाज की समता, एकता, ममता को, और हमारे बस्तर के समाज को, हमारी शांति को तोड़ने और भंग करने वाले, नष्ट करने वाले बहुत सारे प्रयास हो रहे हैं। हमको इनसे सजग होना पड़ेगा। ये विचार करना पड़ेगा कि इन चीज़ों से हम कैसे सजग रहें। ये जो विधर्मी, ये जो तोड़ फोड़ वाले लोग, ये जो हमारे देश के साथ घृणा करने वाले लोग, इनको उस बात में मजा आता है जिसमें भारत की किरकिरी हो जाए। ऐसे लोगों का साथ देना अर्थात अपने देश के साथ द्रोह करने जैसा है। मित्रों, हमको इनसे, इस बहुत खतरनाक खेल और इस षड्यंत्र से जो चल रहा है, इससे हमको सावधान रहना है। और सच पूछे तो ये खूनी खेल है। आप बताओ, नक्सलाइट किसी को मारता है? किसको? अमेरिका वाले को मारता है, बम्बई वाले को मारता है। किसको मार रहा है? नहीं। अपने भाई। कल तक जो दो भाई साथ साथ हो रहे थे, अब उसी की छाती पर बंदूक रख के और टंगिया रख के खड़ा हुआ है। क्या तमाशा है ये लोग खूनी खेल खेल रहे हैं, हमारी आपस की समता, एकता, ममता को बिगाड़ रहे हैं। मित्रों, हमको ये बात पर विचार करना पड़ेगा कि हमारे भोले वाले भाइयों का दिमाग बदल करके ये जो इनको नक्सल बनाने की कोशिश की जाती है, बहुत खतरनाक खेल। अपने भाइयों को सजग करना होगा कि भैया अपने देश, अपनी संस्कृति से प्यार करो, इनके चक्कर में मत फंसो। ये आपके भाई को मरवाने की योजना आ रही है, आपके गांव की शांति भंग करने की योजना है। कल के दिन फिर पुलिस बल आएगा, वो अपना कुछ कर्तव्य दिखाएगा, हमारे दो भाई और परेशान होंगे। जिनके घर में भोजन किया होगा उनको पकड़ ले जाएंगे, उनका क्या दोष है बेचारों। इसलिए मित्रों, इस मानसिकता का हमको विरोध करना है। जो धर्म की आस्था बदलने की कोशिश चल रही है, ये भी खतरनाक बात। जो हमारी संस्कृति में मूल्य हैं वो दुनिया के किसी धर्म में नहीं। उपनिषद का ज्ञान किसी के पास नहीं भूमंडल पर। गीता जैसा पुस्तक कहीं दुनिया में नहीं। ये बाकी जो धर्म ग्रंथों की बात होती है तो बहुत बाद के हैं मित्रों। यहाँ से थोड़ा थोड़ा कुछ लेकर के अपना इकट्ठा करके काम कर लिए और अब वो हमारे ऊपर कब्जा करने की कोशिश करते हैं। आप अपनी संस्कृति का गौरव समझिए। इसलिए सामाजिक समरसता को छिन्न भिन्न करने का जो प्रयास चल रहा है, इसका हमको मिलकर के मुकाबला करना है। जो भय का, आतंक का, लालच का, घृणा का ये जो वातावरण बन रहा है, जो विध्वंसक शक्तियां काम कर रही हैं और इस पवित्र दिव्य क्षेत्र को, इसकी दिव्यता नष्ट करने का काम कर रहे हैं, इसके विरुद्ध हमको खड़ा होगा। इसलिए मित्रों, सजग बनो, अपनी संस्कृति के प्रति सजग बनो, अपने क्षेत्र की एकता के प्रति सजग बनो और लोगों को सजग बनाओ। ये हमारा काम। हमको छोटे छोटे काम करने होंगे।
स्वयं समझना होगा, स्वयं समझो और दूसरों को समझाओ कि सही बात क्या है। अपनी संस्कृति का जागरण करो। आप नहीं करते, उसका बेनिफिट उठाते हैं, आपकी एब्सेंस का फायदा हो रहा है। मैं बताता हूँ, लोग जहां कहीं भी जिस तरह का परिवर्तन हो रहा है उसका कारण सिर्फ आप नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए आपका अभाव ये स्थिति निर्मित कर रहा है। इसलिए मित्रों, सजग बनो, अपनी संस्कृति का जागरण करो और इस पूरे क्षेत्र के चप्पे चप्पे पर छा जाओ। बहुत बहुत शुभकामनाएं आपको। भगवान करे आने वाले दिनों में वंदनीय माता जी की शताब्दी तक हम इस काम को आगे बढ़ाएं। हमने एक छोटा सा कार्यक्रम और बनाया है, आपको हमने कल वार्षिक कार्य योजना शेयर की थी, आपने देखा होगा। इसके साथ ही हमने जो कहा वनश्री या वन बंधु का कार्यक्रम, अभी श्रद्धेया जी से अनुमोदन उन्होंने को पढ़ा है। उसमें यही है कि आपके वन क्षेत्र में सरकार की तरफ से जो ट्राइबल कमीशन ऑफ इंडिया है उसकी तरफ से बहुत सारे आश्रम विद्यालय, कन्या विद्यालय और बालकों के विद्यालय चल रहे हैं। हर जिले में ये विद्यालय, हर ब्लॉक में विद्यालय बने हुए। ये आवासीय विद्यालय, लॉजिंग बोर्डिंग दोनों फैसिलिटी, रहने की और भोजन की व्यवस्था। इन विद्यालयों में संपर्क करके इन विद्यालयों में 5-5 दिवसीय, 3 दिवसीय, 2 दिवसीय या 1 दिवसीय कार्यक्रम आयोजित करना। कन्याओं के यहाँ कन्या कौशल और बच्चों के विद्यालय में किशोर कौशल, ये 2 कार्यक्रम हमको बड़े स्तर पर उठाना होंगे। यदि हम ये कार्यक्रम कर पाए और दूसरा गर्भ संस्कार, जो भी बहन बेटियां